नमस्कार दोस्तों। भूत या प्रेत के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन देखा किसने है। हालांकि कई लोग ये दावा करते हैं कि हमने भूत देखा है, हमारा भूतों से सामना हुआ है। ये भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है, जिसे प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। आइए हम आपको भूत के बारे में कुछ रोचक और चौंकाने वाली बातें बताते हैं। देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। किसी जंगल में, किसी पेड़ पर, किसी घर में, किसी के अंदर। भूतों के होने के किस्से आपको हर शहर, हर प्रत्येक मोहल्ले में मिल जाएंगे। कहते हैं कि कई दिनों से खाली पड़े हुए घर में भूतों का बसेरा हो जाता है। दरअसल भूत कोई भी इंसान हो सकता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवन आत्मा कहते हैं। जब इस जीवन आत्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। ये आत्मा जब सूक्ष्म आत्मा शरीर में प्रवेश करता है तो उसे हम सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। मरने के बाद कौन बनता है? वो जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग, सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाओं को लेकर मरा है, अवश्य ही वो भूत बनकर भटकता रहता है। उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है जब तक उसे शांति न मिले। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मारा जाता है वो भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं उनकी आत्मा हमेशा तड़पती रहती है। वैसे वैज्ञानिक रूप में आत्मा के 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर की प्राकृतिक उम्र 120 वर्ष होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर की उम्र करोड़ों वर्ष है और आत्मा का कारण शरीर अजर अमर रहता है। इस अवस्था में आत्मा बीज रूप में विद्यमान रहती है। जिस तरह से स्थूल शरीर को योग आयुर्वेद के माध्यम से 150 वर्षों से भी अधिक समय तक जिंदा रखा जाता है, उसी तरह से सूक्ष्म शरीर जितना मजबूत और स्वस्थ होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। कौन आ सकता है भूत पिशाच के चंगुल में? कौन आ सकता है भूत की चपेट में? आइए जानते हैं। धर्म के नियम अनुसार जो लोग तिथि, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा और पवित्रता को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर और देवता का अपमान करते हैं और जो पाप करते हैं, शराब, मांस, संभोग आदि में ही सदा रहते हैं, वो आसानी से भूत के चंगुल में आ जाते हैं। दोस्तों, दूसरा, कमजोर लोग भूत के चंगुल में आते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है, जिससे लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है और पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते रहते हैं, जो हमेशा डरे डरे रहते हैं, भूतों के बारे में भी सोचते रहते हैं और जिनका व्यक्तित्व ज्यादा भावुक है या जो भावुक किस्म के होते हैं। तीसरा दोस्तों, जो लोग रात्रि की कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचरी हैं, वो आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं करना चाहिए। रात्रि के कर्म करने वाले भूत पिशाच, राक्षस और प्रेत होते हैं। ज्योतिष अनुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में ही भूत के कुछ लोग ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु आदि लगन में अष्टम भाव में होता है और इसे अन्य किसी के ऊपर अगर प्रेत है तो कैसे पहचान करें? भूतों से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उनके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से हो जाती है। अलग अलग स्वभाव परिवर्तन अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से पीड़ित है। भूत पीड़ा, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर भूत आया है तो वो पागल की तरह बातें करता है। गुस्सा आने पर वो कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और देह भारी हो जाता है। पिशाच से प्रभावित व्यक्ति सदा गंदे भोजन करता है, कटु वचन कहता है और हमेशा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती है। वो एकांत चाहता है, इससे वो कमजोर हो जाता है। प्रेत पीड़ा, प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता है, इधर उधर भागता है, वो किसी का कहना नहीं सुनता, वो हर समय बुरा बोलता रहता है, वो खाता पीता नहीं और जोर जोर से श्वास लेता रहता है। सकनी पीड़ा, सकनी से ज्यादातर महिलाएं पीड़ित हैं।
ऐसी महिलाओं को पूरे बदन में दर्द बना रहता है। उसकी आंखें भी दर्द होती है। अक्सर वो बेहोश हो जाती है, कांपते रहती है, रोते रहती है, चिल्लाती रहती है। उसकी आदत बन जाती है, चिल्लाते रहती है। चुड़ैल पीड़ा, चुड़ैल भी ज्यादातर किसी महिला को ही लगती है। ऐसी महिला जो शाकाहारी भी है और मांस भी खाने लग जाए। वो कम बोलती है लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देगी कोई भरोसा नहीं है। यक्ष पीड़ा, यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज धीमी और चाल तेज हो जाती है। वो ज्यादातर आंखों के इशारे करने लगता है। इसकी आंखें तांबे जैसी गोल दिखने लगती हैं। बहुत डरावना होता है। ब्रह्म राक्षस पीड़ा, जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं। बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं। वो खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करने लगते हैं। इसे ही जिन्न कहते हैं। ये बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक जैसे ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। जिन्न से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशान नहीं करते, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। जिनको किसी के शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। दोस्तों, ऐसी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।